अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो पर। आज फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। इस्लामिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस्लामिक नॉलेज। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मदीना में हिजरत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस मस्जिद की बुनियाद रखी? तो इसका ऑप्शन ए आंसर सही होगा, मस्जिद कुबा। इससे पहले भी ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिए थे, तो ये क्वेश्चन फिर टाइपिंग हो गया है। चलिए इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फतह मक्का किस हिजरी में हुआ? तो फतह मक्का हुआ 8 हिजरी में। मक्का की जीत हुआ 8 हिजरी में। कुरान मजीद के अनुसार लैलतुल कदर कितनी रातों से बेहतर है? 100 महीनों से, 500 महीनों से, 1000 महीनों से, 1200 महीनों से। तो कुरान मजीद के अनुसार लैलतुल कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस नबी को कलीमुल्लाह कहा जाता है? इनमें से किस नबी को कलीमुल्लाह कहा जाता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहिम, हज़रत दाऊद। तो 4 का ऑप्शन भी हज़रत मूसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है। किस नबी को अल्लाह ने बिना पिता के पैदा किया, बिना बाप के? तो इसका ऑप्शन सी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बिना बाप के पैदा किया। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। किस नबी के लिए लोहे को नरम कर दिया गया था? हज़रत सुलेमान, दाऊद, अय्यूब, ज़करिया। तो 6 का ऑप्शन बी, हज़रत दाऊद। अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा को नरम कर दिया था, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहा से किसी भी औजार वगैरह बनाता था। किस नबी को मछली ने निगल लिया था? हज़रत यूनुस, नूह, हूद, लूत। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था, बड़ी मछली ने उनको निगल लिया था। 7 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के पिता का नाम क्या था? तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के पिता का नाम था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 8 का सी आंसर सही हो जाएगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम क्या था? तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम था इसराइल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ज़बूर किस नबी को दी गई थी? तो ज़बूर एक किताब दी गई थी किसको? 10 का ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर किताब दी गई थी। अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर किताब नाजिल की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तौरात किस नबी पर नाजिल हुई? तो तौरात नाजिल हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। इंजिल किस नबी को दी गई? तो इंजिल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। अल्लाह ने इंजिल किताब किस पर नाजिल की? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। 12 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कुरान में उम्मुल किताब किस सूरा को कहा गया है? तो कुरान में उम्मुल किताब कहा गया है सूरा अल फातिहा को। कुरान की किस सूरा का नाम एक महिला के नाम पर है? तो 14 का ऑप्शन ए, सूरा मरियम। ये सूरा एक औरत के नाम पर है। क्वेश्चन नंबर 15, कुरान में किस सूरा को दिल कुरान कहा जाता है? तो 15 का ऑप्शन बी, सूरा यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। आयतुल कुर्सी किस सूरा में है? तो आयतुल कुर्सी है सूरा बकरा में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
कुरान में किस महीने का नाम स्पष्ट रूप से आया है? तो कुरान में कौन से महीना का नाम आया है? 17 का ऑप्शन बी रमजान। इसका ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस पत्नी को उम्मुल मोमिनीन के साथ साथ इल्म में विशेष स्थान प्राप्त था? तो 18 का ऑप्शन ए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा था? सफ़र, मुहर्रम, रजब, रमज़ान। तो इस्लाम का पहला महीना शुरू होता है किससे? मुहर्रम से। मुहर्रम, सफ़र, इस तरीके से शुरू होता है। सैफुल्लाह की उपाधि किस सहाबी को दी गई थी? सैफुल्लाह की उपाधि 20 का ऑप्शन बी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु को सैफुल्लाह की उपाधि दी गई थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। अमीनुल उम्मत किस सहाबी की उपाधि है? तो 21 का ऑप्शन ए हज़रत अबू उबैदा बिन ज़र्राह रज़ी अल्लाहु अन्हु। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस्लाम की पहली शहीदा महिला कौन थी? इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाली महिला कौन थी? तो वो थी हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाहु अन्हा। 22 का ऑप्शन बी आंसर सही है।